IB7 न्यूज, आवाज नव्या युगाची। जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, मी प्रगती। IB7 न्यूज मध्ये आपले स्वागत। आंतरराष्ट्रीय झंझावात आंबेडकरी व्हाईस मीडिया फोरम चा कार्यक्रम गेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर। आंतरराष्ट्रीय अभिनेते गगनजी मलिक यांच्या उपस्थितीने आंबेडकरी व्हाईस मीडिया फोरम चा कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हायजॅक झाला। दिनांक 31 जानेवारी रोजी शेगाव येथील शिवान सेलिब्रेशन या सुसज्ज हॉलमध्ये हा दिमागदार सोहळा संपन्न झाला। जिल्ह्याचे उभरते युवा नेतृत्व वंचितचे जिल्हाध्यक्ष देवाभाऊ हिवराळे, राज्यस्तरावरील दादाभाऊ अभंग, जितरत्न पटाई, पोपटराव कांबळे, तर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रबोधनकार राहुल अन्वीकर आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अभिनेता धम्मप्रचारक गगनजी मलिक या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थित होते। म्हणून हा कार्यक्रम जिल्हा स्तरावरून राज्यस्तरावर, राज्यस्तरावरून राष्ट्रीय स्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावरून हायजॅक झाला। नॅशनल व्हाईस मीडिया फोरम अंतर्गत आंबेडकरी व्हाईस मीडिया फोरम द्वारे हा कार्यक्रम घेण्यात आला। यावेळी गगनजी मलिक यांना धम्मरत्न, राहुल अन्वीकर यांना कला गौरव, दादाभाऊ अभंग यांना उत्कृष्ट स्तंभ लेखक व बुलढाणा जिल्ह्याचे वंचितचे अध्यक्ष देवाभाऊ हिवराळे यांचा समाज गौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला। इतर 28 पुरस्कार यावेळी प्रदान करण्यात आले। या कार्यक्रमाचे आयोजक महेंद्र सावंग, प्रदेश अध्यक्ष देवचंद्र समदूर, प्रदेश सचिव यांनी केले, तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष उत्तम वानखळे हे होते। प्रास्ताविक केंद्रीय महासचिव प्रकाश सरदार यांनी केले। सूत्रसंचालन शिलांबरी जमधाडे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन शीतल शेगोकार यांनी केले। या कार्यक्रमाला विशेष सहकार्य पंडित परगरमोर, सागर शिरसाट, जर्नलिस्ट बुलढाणा विभाग, जळगाव विभाग, वाशिम विभाग, चंद्रपूर विभाग, गडचिरोलीचे भडगे साहेब, वर्धा विभाग तथा अकोला विभागाची विशेष उपस्थिती सहकार्य मिळाले। IB7 न्यूज तर्फे शिवान सेलिब्रेशनचे विशेष आभार। और इज्जत हमेशा तुम किसी के ज्ञान की ही करो, बातें ज़बान से वफा और ईमान की करो, और इज्जत हमेशा तुम किसी के ज्ञान। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। ये बात भी मैंने कही थी कि नमो बुद्धाय अधूरा है भारत में जब तक हम जय भीम नहीं कहेंगे, और शेगांव में आया हूँ तो जय भीम लगे कि वाकई में ये ताकत से हम जय भीम बोल रहे हैं। जय भीम। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना आदर प्रकट करता हूँ उत्तम वानखड़े जी का, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके यहाँ पर आने के लिए कहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और जितने भी लोग जो यहाँ पर डिग्निटरीज हैं, जो VIP लोग हैं, उनका भी शुक्रिया करता हूँ, और जितने भी पत्रकार यहाँ पर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और आज वो यहाँ पर मुझे सुन भी रहे। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, सेरेमनी, जहाँ पे महाराष्ट्र के सारे पत्रकार आए जो एक तरह से बुद्धिज्म के लिए काम करते हैं, बाबा साहब के जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे आना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करना मेरे लिए बहुत अहम है। हम 1956 के बाद बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतनी कामयाबी हमें नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए। तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत को बौद्धों में भारत बनाने की राह पर हम चल रहे हैं, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी में। चाहे वो उत्तम वानखड़े जी, चाहे मेरे दोस्त राहुल जी, वो अपनी गायिका के थ्रू, उत्तम वानखड़े जी अपनी पत्रकारिता के थ्रू, आप लोग जो जो लिख सकते हैं सब लोग कर रहे हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक पता भी होगा कि आपके पास सबसे बड़ा हथियार है जो सब कुछ बदल सकता है, वो है आपकी कलम। आप ये देख लीजिए कि बाबा साहब के पास भी कुछ था नहीं,
एक कलम के सहारे उन्होंने इतने बड़े बदलाव कर दिए इस देश में कि इतना बढ़िया संविधान तक लिख डाला जो आज तक पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। ये कलम की ताकत, उसी कलम ने सबकी जिंदगियां बदल दी, सबको एक बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। वो सिर्फ कलम ही थी और वो सारी ताकत आपके पास है। लेकिन जो आपको दूसरे पत्रकारों से अलग करता है वो ये है कि आपके पास कलम के साथ साथ बाबा जी का, बाबा साहेब का खून भी आपके अंदर दौड़ रहा है। ये आपको बाकी पता कि आपके अंदर वो जोश, वो ताकत है जो शायद बाकी। उस समय किरदार निभाने के मैंने सारा बुद्ध का चरित्र पढ़ा, उनका धम्म पढ़ा। वहां से एक ऐसा बदलाव मेरे अंदर आया कि मुझे लगा कि जैसे गाड़ी का शीशा गंदा हो तो वाइपर से साफ करते हैं, वैसे मेरे चक्षु जो है वो बहुत अच्छे से आंखें खुली। और उस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले तो मैं बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूँ। मैं प्रचार प्रसार कर रहा था अलग अलग देशों में जाकर, तो उन्होंने कहा तो आप तो खुशियां बांट रहे हैं, जो खुद ही खुश नहीं होगा वो क्या खुशियां बांटेगा। तो मैं उनका मतलब समझा नहीं था। तो उनका मानना था कि आप बुद्धिस्ट हैं जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म फॉलो करो। तो वहाँ उसके बाद मैंने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया था। ये छोटे में बताया, कहानी बहुत बड़ी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने आया हूँ, ठीक है हमारा काम है, हमारा जॉब है, हमें अपना घर बाहर चलाना है, बीवी बच्चे हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक प्राथमिकताएं हैं जो आपको पूरी करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बुद्धिस्ट होने के नाते आपके कहीं कर्तव्य भी बनते हैं जो शायद हम कहीं ना कहीं उन्हें भूल गए। हम जैसे कहते हैं समुद्र में लहरें जा रही होंगी के साथ ही बहते चले जा रहे हैं और अपने कर्तव्यों को धीरे धीरे भूलते जाए। अगर आप एकजुट हो जाए और सही चीजों को सही जगह पर उजागर करें तो भारत में बुद्धिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या आप लोगों में से कितने पत्रकारों ने ये विचार किया कि ए ग्रेड मीडिया, आज तक हो गया, जी हो गया, या इंडिया टीवी हो गया, या जितने भी हमारे बुद्धिस्ट अभी तक ए ग्रेड का चैनल क्यों नहीं बन पाया? ये विचार किस किसने? ये विचार आता भी होगा, लेकिन ठीक है कोशिश करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, ले देंगे हमारे पास या तो स्टेट के स्तर पे अगर कोई चैनल है भी एक आधा तो उसकी कोई रीच इतनी स्ट्रॉन्ग है, ना ही उसे कोई देखता है। जब डिबेट्स की बातें होती हैं तो मैंने देखा है कि हर रोज जब भी न्यूज चैनल ऑन करो तो वहां पर डिबेट के लिए बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता सामने बैठे हैं, उनके स्पोक्सपर्सन बैठे हैं, कई चीजों की चर्चाएं आपस में हो रही होती हैं। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि वहां पर हमारा कोई इंटेलिजेंट भिक्षु वहां पर उनके पास बैठा हो जो उनकी आंखें अच्छे से खोल सके कि वाकई में जीवन का जीने का तरीका क्या है और कौन गलत है और कौन सही है, जो बुद्ध के धर्मों को लेकर बात करें। ऐसा कर कभी मुझे देखने को नहीं देखा, इतने टाइम से मैं देखता। उसका कारण यही है कि हम एकजुट नहीं हो पाते। हम जो हमें कहते हैं अगर पॉलिटिकल आ गया कि हमें इनको दिखाना है, हम उसी राह पर चलते हैं, इनको दिखाना। हम ये नहीं सोच पा रहे, वो ताकत हमने खत्म कर दी है कि हम सही गलत की पहचान करके एक सच्ची पत्रकारिता बाबा साहब के नाम पर करके सामने लोगों तक लेकर आ सकते। आपने ये सोचा है कि आपने बुद्धिज्म बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए? ऐसा पत्रकार हम लोग कोशिश अपनी कैपेसिटी में हम कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे काम किए, धम्म यात्रा निकाली, क्या कहते हैं मूर्तियों का वितरण किया, बहुत सारी जगह पर किया। कोई गलत कोई खबर आ जाए, किसी की टांग खींचनी है, हाँ अगर शायद आरएसएस से मिला हुआ है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने लेख लिखे, हाँ तो उसके लिए तो बहुत सारे लोगों ने लेख लिखे। लेकिन क्या क्या कार्य, किस किस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, वो पत्रकार लोग सामने लेकर नहीं आए। आपका अहम रोल है। मैं थाईलैंड गया, वहां जाकर भिक्षु माना 4 महीने के लिए, देखना चाह रहा था कि भिक्षु का जीवन कैसा होता है। तो वहां के लोग तो पहले दिन ही 250 लोग बिहार के बाहर खड़े हो गए कि मुझे पिंडपात के लिए एक लड़का जो भारत में बुद्धिज्म लेकर जाने की तैयारी कर रहा है, वो उसको कोई दान पारिमिता कर दूं तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। 250-300 लोगों ने 1 घंटे में इतना दान दे दिया कि 500 लोगों ने, 500 भिक्षु और लोगों ने वो खाना खाया। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब मैं वापस भारत में आता हूँ तो मुझे कोई भिक्षु पिंडपात करते हुए दिखता ही नहीं है।
राज्यातले उत्कृष्ट स्तंभलेखक त्यांना आम्ही पुरस्कार दिला आहे ते आदरणीय कांबळे सर, पोपटराव कांबळे सर आणि गगनजी मलिक यांनी या ठिकाणी उपस्थिती देऊन आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. मी आणि आमची संघटना त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करते. आंबेडकरी समाजातील पत्रकार महाराष्ट्रातील आलेले सर्व या सदस्यांचं या ठिकाणी उपस्थित दिल्याबद्दल मी त्यांचं जाहीर आभार व्यक्त करतो. समाजातील प्रतिष्ठित लोक जे आले, ज्यांनी हा कार्यक्रम आवर्जून पाहिला, त्या सर्वांचं मनापासून आंबेडकरी व्हॉइस मीडियापर्यंत अध्यक्ष या नात्यानं समितीतर्फे, संघटनेतर्फे, फोरमतर्फे मी आपले जाहीर आभार व्यक्त करतो. तो गतिमान करने का काम है और अच्छे से हो सकता है, तो ये स्पेशली काम करने के लिए आज पीछे शुरू किया गया था. अब कैसा लगा सर आज? नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा. सब लोग बहुत प्यार लोगों ने दिया, बहुत अच्छा लगा. दूसरा सवाल ये है कि आपने जो गौतम बुद्ध को सुधार निभाया एक सीरियल से, उसके बारे में क्या करें? और उसका जो असर ऐसा पड़ा कि खुद ही बहुत हो गया था. हे आपण पाहू शकता की गगन मलिक साहेबांचं असं म्हणणं आहे की मी स्वतः एक बौद्ध झालो आहे, तर याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट कोणती आहे? तर या कार्यक्रम बौद्ध धर्म जो आहे हा त्यांना चांगला वाटला आहे किंवा त्यांचे विचार चांगले वाटले, त्याकरिता गगन साहेबांनी तो बौद्ध धर्म स्वीकारला असे मान्य केलं. महाराष्ट्र राज्याप्रती अध्यक्ष म्हणून रतन डोंगरजी शेगाव. ओके, धन्यवाद. न्यूज आवाज नव्या युगाची.